हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हीमोपोइसिस के बारे में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है इरेथ्रोपोइसिस, जो आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं हीमोपोइसिस होता क्या है। तो हमारा जो हीमोपोइसिस है, ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हीमो प्लस पोइसिस। हीमो का मतलब होता है ब्लड सेल और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं बनना। ठीक है, बनना बोल देंगे। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड बनता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। अब ब्लड सेल का मतलब हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारी WBC भी हो सकती है, RBC भी हो सकती है, प्लेटलेट्स भी हो सकता है। जब हमारे बॉडी के अंदर क्या बनेगा, WBC बनेगी, RBC बनेगी और प्लेटलेट्स बनेगा, उसी को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे रटाने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं आया हूँ, आपको ऐसे तरीके से मैं बताऊँगा कि आप खुद ही सारी चीज़ें एग्जाम में बना के आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हीमोपोइसिस होता है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेमोपोइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हेमोपोइसिस वर्ड होता है, हीमोपोइसिस जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड फॉर्मेशन मतलब कि RBC का, WBC का और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस बोलते हैं। और जो हमारा हीमोपोइसिस होता है, ये हमारा जिस जगह पे होता है, उस साइड को हम बोलते हैं हीमोपोइटिक टिश्यू बोलते हैं या हीमोपोइटिक ऑर्गन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ए साइड वेयर द प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस अकर कॉल्ड हीमोपोइटिक टिश्यू और ऑर्गन। मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जहाँ पर हीमोपोइसिस मतलब कि ब्लड बनता है, उस जगह को बोलते हैं हम हीमोपोइटिक टिश्यू बोलते हैं, या उसको बोलते हैं हीमोपोइटिक आर्गन बोलते हैं। तो जो हमारा ब्लड सेल बनता है, वो हमारे बोन मैरो के अंदर बनता है। हमारी जो स्प्लीन होती है, जिसको हम प्लीहा बोलते हैं, वहाँ पे बनता है, और लीवर के अंदर बनता है। ये तीन जगह हमारा हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है। तो आगे सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं, तो बस आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, जो यहाँ पे बात करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि लगभग जो होता है 250 मिलियन RBC और 20 मिलियन WBC और 25 मिलियन प्लेटलेट्स जो होता है, डेली हमारे बॉडी के अंदर बनता रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पे जो है हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है, मतलब कि ब्लड फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होती है, एज के हिसाब से देखते हैं, और कहाँ पे होती है उसको देखते हैं। मतलब कि यहाँ पे पहले बात करते हैं फीटस, मतलब कि जब बच्चा पेट में रहता है, तो वहाँ पे उसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो बच्चा अगर 0 से 2 महीने का है, मतलब कि अगर पेट में है, ठीक है, तो उसका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, याक के अंदर होता है और सैक के अंदर होता है। याक और सैक का मैं यहाँ पे आपको डायग्राम एक डाल दूंगा, उस डायग्राम को आप देख लीजिएगा, जहाँ पे हमारा बच्चा जब 2 महीने का रहता है हमारे यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे स्टम इस तरीके से पतली पतली निकली रहती हैं, उसी को हम बोलते हैं याक बोलते हैं या सैक बोलते हैं। ठीक है, और जब बच्चा 2 से 5 महीने का रहता है पेट के अंदर, तो उसके अंदर जो है ब्लड बनता है, कहाँ पे, लीवर में बनता है और स्प्लीन में बनता है। और अगर बच्चा जब पेट के अंदर 5 से 9 महीने तक का हो जाता है, तो उसके अंदर कहाँ पे बनता है ब्लड, हमारा लीवर में बनता है, स्प्लीन में बनता है, और उस बच्चे के बोन मैरो में बनता है। ठीक है, अब जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद बच्चे का जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे होता है, हमारे बोन मैरो के अंदर होता है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीमोपोइसिस के बारे में। मतलब कि जो हमारा हीमोपोइसिस होता है, हीमोपोइसिस का मैंने मतलब बताया था कि जब हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन मतलब कि जब हमारे WBC का फॉर्मेशन होता है, या RBC का फॉर्मेशन होता है, या तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे हीमोपोइसिस होता है, इन्हीं के बेसिस पे 3 टाइप का बांटा गया है। तो सबसे पहला आता है इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस का मतलब होता है जब हमारे बॉडी के अंदर RBC का फॉर्मेशन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरेथ्रो का मतलब होता है क्या, इरेथ्रोसाइट, जिसको हम बोलते हैं RBC बोलते हैं, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हमारे बॉडी के अंदर जब RBC का फॉर्मेशन होगा, उसको हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं।
अब दूसरा आता है हमारा ल्यूकोपोसिस आता है। तो ल्यूको का मतलब होता है ल्यूकोसाइट, जिसको हम बोलते हैं क्या, WBC बोलते हैं। और पोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। तो जब हमारे बॉडी के अंदर WBC का फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं ल्यूकोपोसिस बोलते हैं। अब तीसरा जो आता है हमारा थ्रम्बोपोसिस आता है। थ्रम्बो का मतलब होता है हमारा थ्रम्बोसाइट, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लेटलेट्स बोलते हैं। और पोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। इसकी अगर डिफिनेशन की बात करते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर थ्रम्बोसाइट मतलब कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं थ्रम्बोपोसिस बोलते हैं। तो आई होप आपको डिफिनेशन सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा इरेथ्रोपोसिस। तो इस वीडियो में इसी को डिटेल में देखने वाले हैं इरेथ्रोपोसिस के बारे में, और आपको ट्रिक भी देने वाले हैं कैसे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हीमोपोएटिक सेल के बारे में। तो हीमोपोएटिक एक ऐसी सेल होती है जहां पे हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं हम हीमोपोएटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो हीमोपोएटिक सेल जो होती है हमारे कहाँ पे होती है, हमारी जो बोन मैरो होती है। अगर आपने बोन वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे आपको पता होगा। तो हमारी जो बोन, ये हमारी बोन है, बोन के अंदर इस तरीके से रेड कलर का होता है। अगर इसको काट के देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा होता है हीमोपोएटिक सेल होता है। तो यही हमारी हीमोपोएटिक सेल क्या करती है, हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स बनाती है, WBC बनाएगी, RBC बनाएगी, ये सारी चीज़ें बनाने का काम करती है। उसी को बोलते हैं हम हीमोपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं। तो आप ऐसे डिफिनेशन बताएंगे, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं हम हीमोपोएटिक सेल बोलते हैं। तो जो हमारा हीमोपोएटिक सेल होता है ये हमारा जो बोन मैरो होता है वहीं पे हमारा पाया जाता है इस तरीके से। तो हमारा जो हीमोपोएटिक सेल होता है दो तरीके की होती है, एक हमारी होती है मिल्लॉइड प्रोजेनेटर सेल होती है, एक हमारी होती है लिम्फॉइड प्रोजेनेटर होती है। जो हमारी मिल्लॉइड प्रोजेनेटर होता है ये क्या करती है, प्लेटलेट्स बनाती है, WBC बनाएगी। ठीक है, ये हमारे WBC के टाइप है, WBC बनाएगी और RBC बनाती है। ठीक है, और जो हमारे लिम्फॉइड होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे लिम्फोसाइड बनाते हैं, मतलब कि T लिम्फोसाइड और B लिम्फोसाइड को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया है ट्रिक फार्मेसी ऐप, जाएंगे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोर्सेज जो मिल जाएंगे देखने के लिए। जीत बैच के नाम से कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिया है, जो कि 249 में वेरी एफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है। ठीक है, इतने में एक महीने का रिचार्ज भी नहीं होता ढंग से, 28 दिन के रिचार्ज होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम पैसा है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, स्मार्ट PDF नोट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे वैसा नोट्स आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर सारी चीजें मिलेंगी। और यहाँ पे बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, एग्जाम कैसे पास करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो अब आगे बात करने वाले हैं इरेथ्रोपोसिस के बारे में। जो हमारा इरेथ्रोपोसिस होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके कई सारे स्टेप हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी आपको आगे डिटेल में बताने वाले हैं, और कई सारे ट्रिक भी आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इरेथ्रोपोसिस होता है ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बने होता है, इरेथ्रो प्लस पोसिस। इरेथ्रो का मतलब होता है इरेथ्रोसाइट, जिसको हम बोलते हैं RBC भी बोलते हैं, और पोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। तो जब हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल बनेगी उसी को हम बोलते हैं क्या, इरेथ्रोपोसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया, फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कॉल्ड इरेथ्रोपोसिस। जब हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल बनता है उसी को बोलते हैं हम इरेथ्रोपोसिस बोलते हैं। समझ गए। फिर आगे देखते हैं, लिखा गया है फॉर्मेशन ऑफ RBC अकर इन बोन मैरो, मतलब कि जो हमारा इरेथ्रोपोसिस की जो प्रोसेस होती है, मतलब कि जो RBC बनता है वो हमारा बनता कहाँ पे, रेड बोन मैरो के अंदर बनता है। समझ गए। अब बोन मैरो कहाँ पे होती है, हमारी जो हड्डी है, हड्डी के अंदर हमारा रेड कलर का इस तरीके से पाया जाता है, इसी को बोलते हैं हम बोन मैरो बोलते हैं। और इसी बोन मैरो के अंदर पाई जाती है हमारी स्टेम सेल पाई जाती हैं, स्टेम सेल पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, हीमोपोएटिक सेल बोलते हैं। यही स्टेम सेल क्या बनाती है, हमारी RBC बनाने का काम करती है। समझ गए। अब आइए थोड़ा आपको और नॉलेज दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा RBC होता है, RBC का जो जीवन काल होता है कितना दिन होता है, 120 डेज, मतलब कि 120 दिन होता है। 120 दिन बाद हमारी जो रेड ब्लड सेल होती है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। जब खत्म हो जाती हैं तो अब आप सोचिए कि अब नया RBC कहाँ से आएगा, नया RBC कहाँ से बनता है, हमारी बोन मैरो बनाती है। अब कैसे बनाती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर 120 दिन बाद हमारा रेड ब्लड सेल मर जाती है, तुरंत क्या करता है कि हमारा जो
जो सेल होती हैं, जो हमारी सेल होती हैं, ये क्या करेंगी, तुरंत मैसेज भेजेंगी किसके पास, हमारे ब्रेन भैया के पास मैसेज भेजेंगी। अब ब्रेन के पास जैसे ही मैसेज भेजता है तो ब्रेन क्या करता है, तुरंत मैसेज भेजता है कि जो हमारी बोन मैरो होती है, जो हमारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इसके पास मैसेज भेजेगा। अब जैसे इसके पास मैसेज भेजेगा बोन मैरो के पास, तो हमारा ब्रेन कहेगा कि भैया सेल बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, आरबीसी को बनाइए, आरबीसी को बनाइए। तो हमारा जो बोन मैरो है ये क्या करेगा, इसमें जो हमारे हीमोपोएटिक सेल होते हैं ये क्या करेंगे, तुरंत आरबीसी को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा क्यों हमारे अंदर जो इरेथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है, क्यों हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी बनने की ज़रूरत होती है। समझ गए? आइए आगे समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें ये बताया गया कि जो हमारे आरबीसी बन रही है उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और जिसके थ्रू हमारा ए बन रहा है। तो यहाँ पे कई सारे स्टेप फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, मान लेते हैं ए हमारा क्या है, ए हमारी बोन है। बोन के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अब बोन मैरो के अंदर क्या होती है, हमारे प्रेजेंट होती हैं स्टेम सेल होती हैं, जिसको हम बोलते हैं हीमोपोएटिक सेल बोलते हैं। अब स्टेम सेल क्या करती हैं, ये बनाती हैं हमारी, क्या बनाएंगी, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट बनाएंगे। जो हमारे प्रो इरेथ्रोब्लास्ट होते हैं एक ऐसी सेल होती हैं जो हमारे इमेच्योर आरबीसी कहलाते हैं। और इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ये बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस होता है और इसकी जो साइज होती है, मतलब कि सेल की साइज देख रहे हैं बहुत ही बड़ी है, इन सब के कंपेयर में बहुत ही बड़ी है। और इसमें जो क्रोमेटिन होते हैं ये एकदम नहीं होते हैं और इसके अंदर आरएनए बहुत सारे पाए जाते हैं, ये आपको देखना है। और जो हमारे प्रो इरेथ्रोब्लास्ट होते हैं इसके अंदर हमारे हीमोग्लोबिन एकदम नहीं होंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब थोड़ा आपको चार्ट का मतलब समझा देते हैं। यहाँ पे प्रोलाइफरेशन लिखा है, इसका मतलब होता है कि जब हमारे एक सेल से दो सेल बनेंगी, मतलब कि जो हमारे प्रोइरेथ्रोब्लास्ट होते हैं इसमें प्रोफिलेशन जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें सेल की साइज भी बड़ी होती है। और लेकिन इसमें जो हमारा क्रोमेटिन होता है ये हमारा देख सकते हैं इधर कम बहुत दिख रहा है और इधर देख सकते हैं ज़्यादा है। ठीक है, और इधर देख रहे हैं आरएनए है, आरएनए की जो संथीज है मतलब प्रो इरेथ्रोब्लास्ट में ज़्यादा रहती है और हीमोग्लोबिन देख सकते हैं एकदम नहीं रहता है। ये आपको डायग्राम का मतलब मैंने बता दिया। ठीक है, तो मैंने बोला कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, बोन मैरो, बोन मैरो में हमारी क्या होती है, स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल क्या बनाएंगे, हमारे प्रो इरेथ्रोब्लास्ट बनाएंगे। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट के बाद हमारे बनता है क्या, इसको हम बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। इन तीनों को बोलते हैं हम इरेथ्रोब्लास्ट बोलेंगे। अब हमारे इरेथ्रोब्लास्ट जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं। हमारा होता है बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट होता है, एक हमारा होता है पॉलीक्रोमेटिक होता है, तीसरा हमारा होता है आर्थोक्रोमेटिक होता है। ठीक है, जो हमारा बेसोफिलिक होता है इसका दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं हम अर्ली इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं लेट इरेथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर नाम याद होने में आसानी लग रहा है तो इसको लिख लीजिए, चाहे आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसोफिलिक पहले इरेथ्रोब्लास्ट आता है। मैंने बोला कि जो हमारा प्रो इरेथ्रोब्लास्ट होता है इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की साइज बड़ी रहती है, सेल की साइज भी बड़ी रहती है और इनके अंदर जो आरएनए होती है, आरएनए ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आता है हमारा बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट, जिसको हम अर्ली इरेथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। अब इसमें देख सकते हैं जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की साइज इसके कंपेयर में क्या हो गया, कम हो गया और सेल की साइज भी देख सकते हैं कम हो गया। और जो आरएनए है यहाँ पे देख सकते हैं इधर इतने में बहुत ही ज़्यादा बना था, लेकिन इसके बाद जो है कितना है, कम बना, मतलब कि आरएनए इसमें क्या रहेगा, कम रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं पॉलीक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट, जिसको हम इंटरमीडिएट इरेथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। अब देख सकते हैं इसमें जो न्यूक्लियस की साइज है ये इसके कंपेयर में कम है, मतलब न्यूक्लियस की साइज जो रहता है बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट से कम रहता है और सेल की साइज भी हमारी क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, और हमारे जो पॉलीक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट होते हैं देख सकते हैं यहीं से हमारा क्या होता है,
हमारा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आपको पता है, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखा होगा, आपको पता है कि हमारे जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। और आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियस की साइज घटती जा रही है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमारा न्यूक्लियस सेल के अंदर से हटेगा तभी हमारा क्या होगा, वहाँ पे ढेर सारा हीमोग्लोबिन बनेगा। जब ढेर सारा हीमोग्लोबिन बनेगा तभी वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेंगे। समझ गए। फिर इसके बाद आता हमारा आर्थोक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट आता है, जिसको हम लेट इरेथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है, बाहर निकलता है। न्यूक्लियस क्या करेगा, इमिट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब हमारा जो सेल रहेगा ये हमारा पूरा खाली खाली हो जाएगा। और फिर क्या होता है, इसके बाद हमारा आता है रेटिकुलोसाइट आता है। इसके कहने का मतलब होता है कि इसमें पूरा हमारा आरबीसी बन जाएगा। आरबीसी जब बन जाएगा और इसी में क्या होता है, मतलब कि आर्थोक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट में जो हमारे मतलब कि आरबीसी तो बन जाएंगे, इसमें हमारे हीमोग्लोबिन भी बन जाएगी, लेकिन पूरे तरीके से मैच्योर नहीं रहेंगे। जब हमारा रेटिकुलोसाइट की प्रोसेस आती है, इसमें हमारे क्या होते हैं, ढेर सारे हमारे हीमोग्लोबिन बन जाते हैं। और हमारा जो 1 से 1 वीक के बाद, मतलब कि 1 सप्ताह बाद हमारे पूरे तरीके से हमारे क्या बन जाते हैं हमारे आरबीसी पूरी तरीके से बन जाते हैं। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि इस डायग्राम का मतलब क्या है। इन्हीं सारे स्टेप को मैं आगे बताने वाला हूं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि सबसे पहले क्या होगा, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, हमारा इरेथ्रोब्लास्ट होगा। अब इरेथ्रोब्लास्ट में हमारे 3 चीज़ें आती हैं। बेसोफिलिक आता है, जिसको हम अर्ली इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा पॉलीक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट, जिसको हम इंटरमीडिएट इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। तीसरा आता है हमारा आर्थोक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट, जिसको हम लेट इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है रेटिकुलोसाइट आता है। फिर इसके बाद हमारा क्या बन जाता है, वही बन जाता है क्या, जिसको हम बना रहे थे, आरबीसी हमारी बन जाती है। समझ गए सारी चीज़ें। अब आइए सारे स्टेप को देखते हैं। मैंने बोला था कि हमारे पहले क्या रहेंगे, बोन मैरो रहेंगे। बोन मैरो के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगी, हमारी स्टेम सेल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया स्टेप इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मतलब कि आरबीसी बनने में जो यहाँ पे सारे स्टेप लिखे गए वो उसी का यहाँ पे सारी चीज़ों का मतलब यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले आता हमारा हीमोपोएटिक सेल, जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल भी बोलते हैं। मैंने बोला कि ये हमारा बोन है। बोन के अंदर क्या होते हैं, हमारे बोन मैरो होते हैं। बोन मैरो के अंदर क्या होते हैं, हमारे हीमोपोएटिक सेल होते हैं। अब यही हीमोपोएटिक सेल क्या करते हैं, आरबीसी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे होते हैं, हमारे बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। ठीक है, इसको हम मेडलॉइड प्रोजेनेटर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे रट लीजिएगा। अब यहाँ पे दूसरा हमारा स्टेप आता क्या, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट आता, जो मैंने ऊपर अभी आपको यहाँ पे दिखाया भी है। ठीक है, पहला आपको मैंने बता दिया बोन के अंदर जो स्टेम सेल होता है, फिर उसके बाद आता है हमारा प्रो इरेथ्रोब्लास्ट आता है। यहीं से हमारी कहानी होती है स्टार्ट। ठीक है, इसमें हमारे क्या होंगे, स्टेम सेल क्या बनाते हैं, हमारे एक बनाते हैं इमेच्योर आरबीसी, मतलब कि जो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं रहेंगे, मतलब पूरी तरीके से शुद्ध आरबीसी नहीं रहेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रो इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रो इरेथ्रोब्लास्ट जो होता है ये हमारे किसके थ्रू बनते हैं, हमारे स्टेम सेल क्या करता है, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट को बनाने का काम करता है। और किसके सहायता से, जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और जो हमारे इरेथ्रोपोइटिन होते हैं, इनकी सहायता से क्या होता है, हमारा स्टेम सेल बनाता है, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट को बनाता है। ठीक है, और जो हमारा प्रो इरेथ्रोब्लास्ट होता है, मैंने बोला कि ये हमारे साइज में, मतलब ये प्रो इरेथ्रोब्लास्ट जो सेल होती है ये साइज में बड़े होते हैं। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है यह भी हमारा क्या होता है, राउंड शेप का रहता है, मतलब गोल सा होता है। और ये हमारा बड़ा साइज में रहता है। और इसके अंदर क्या रहते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म, इस तरीके से साइटोप्लाज्म हमारे किनारे किनारे इस तरीके से भरे रहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म भरा रहता है उसका जो कलर होता है ब्लू ग्रे कलर का साइटोप्लाज्म हमारा भरा रहता है। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें अभी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं रहता है, तभी इसका नाम रखा गया क्या, इमेच्योर रेड ब्लड सेल बोला गया। अगर मैच्योर लिखा जाता है तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन हमारा प्रेजेंट रहता, तब लिखा जाता। समझ गए इतनी। अब दूसरा हमारा स्टेप क्या आता है, हमारा इरेथ्रोब्लास्ट आता है, जिसको हम नार्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इरेथ्रोब्लास्ट मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया। यहाँ पे चलिए, मैंने पहला स्टेप आपको बता दिया। दूसरा स्टेप हमारा इतना दूसरा स्टेप कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं नार्मोब्लास्ट या इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। इरेथ्रोब्लास्ट हमारे 3 तरीके के होते हैं, तीनों यहाँ पे लिखे गए, मैंने अभी आपको बता
बताया भी था। सबसे पहले बात करते हैं इरेथ्रोब्लास्ट होता क्या है। जो इरेथ्रोब्लास्ट होता है यह भी हमारा एक तरीके का इमेच्योर रेड ब्लड सेल होता है, जो हमारा किससे डेवलप होता है, ये हमारा डेवलप होता है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट से होता है। मतलब कि प्रो इरेथ्रोब्लास्ट के बाद तुरंत क्या बनता है हमारा इरेथ्रोब्लास्ट, मतलब कि नार्मोब्लास्ट बनता है। और ये हमारा जो होता है 3 तरीके का होता है। पहला बोलते हैं बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट, जिसको हम अर्ली नार्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। दूसरा इसका जो टाइप हमारा है पॉलीक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट, जिसको हम इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट या इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। तीसरा हमारा जो आता है आर्थोक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट, जिसको हम लेट नार्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। अब इन्हीं तीनों के बारे में आगे समझते हैं। ठीक है, पहला हमारा आ गया अर्ली नार्मोब्लास्ट, जिसको हम बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यहीं से हमारा मतलब कि जो हीमोग्लोबिन बनने के लिए तैयार होता, बनता नहीं है, ये आपको ध्यान देना, बनता नहीं, बस बनने की तैयारी करता है अर्ली नार्मोब्लास्ट में। और इसमें जो न्यूक्लियस की साइज रहती है वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा जो प्रो इरेथ्रोब्लास्ट होता है उसकी कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। और इसमें जो साइटोप्लाज्म रहते हैं, मतलब कि जो न्यूक्लियस के किनारे किनारे इस तरीके से भरे रहेंगे, वो हमारे जो रहते हैं ब्लू ग्रे कलर के हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं। अब दूसरा हमारा जो आता है स्टेप, इसमें पॉलीक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट, जिसको हम इंटरमीडिएट इरेथ्रोब्लास्ट या नार्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। अब यहीं से क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनना तैयार हो जाता है। जो अर्ली नार्मोब्लास्ट था तो यहाँ पे तैयारी करता है बनाने के लिए हीमोग्लोबिन, लेकिन बनना कहाँ पे स्टार्ट होता है, हमारे पॉलीक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट से बनना स्टार्ट होता है। और इसमें जो न्यूक्लियस की साइज रहती है वह हमारे अर्ली नार्मोब्लास्ट से क्या रहती है, कम रहती है। और इसमें जो रहता है हमारे जो साइटोप्लाज्म रहता है वो हमारा किस कलर का रहता है, हमारा रहता है ब्लू पिंक कलर का हमारा रहता है। समझ गए इतनी सारी चीज़ें आप। अब देखिए अगला स्टेप हमारा कौन सा आता है, आर्थोक्रोमैटिक आर्थोब्लास्ट आता है, जिसको इरेथ्रोब्लास्ट आता है, जिसको हम लेट नार्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहीं पे हमारा क्या होता है, पूरी तरीके से जो हीमोग्लोबिन है पूरी तरीके से यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे तैयारी की है, यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे पूरी तरीके से हमारा क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, मैंने ऊपर ही बताया था, यहाँ से न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या करेगा, अपना किनारा कसेगा, बाहर निकलेगा, और यहाँ पे ढेर सारे हमारे क्या बनेंगे, हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ गए इतनी सारी चीजें आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि जो हमारे किनारे किनारे भरे रहते हैं, न्यूक्लियस के किनारे किनारे, वो हमारे किस कलर के रहते हैं, पिंक कलर के रहते हैं। ठीक है, पिंक कलर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, इसलिए। फिर इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप आता है, पहला स्टेप आपने क्या देखा, पहला स्टेप आपने देखा था, ठीक है, पहला आपने हीमोपोएटिक सेल के बारे में देखा। ठीक है, दूसरा आपने देखा प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, तीसरा आपने देखा इरेथ्रोब्लास्ट। इरेथ्रोब्लास्ट में 3 चीज़ें आपने देखी। ठीक है, अब देखिए चौथा हमारा जो स्टेप आता है, जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। अब हमारा जो रेटिकुलोसाइट होता है, ठीक है, इसमें जो होते हैं हमारे जो आर्थोब्लास्ट में जो हमारे बने थे हीमोग्लोबिन, वो पूरे तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे मैच्योर हो जाएंगे। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस क्या कर जाता है, यहीं पे हमारे बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पे हमारा बिना न्यूक्लियस का हमारा सेल हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो आरएनए होती है, आरएनए की जो क्वांटिटी है ये मतलब कि नहीं पाई जाएगी, नहीं के बराबर हमारी पाई जाती है। और जो रेटिकुलोसाइट होता है ये हमारा मतलब कि यहीं से हमारा जो अब जो हमारा रेटिकुलोसाइट है, रेटिकुलोसाइट जो सेल होती है, ये क्या कहाँ पे रिलीज होती है, हमारी जो ब्लड होती है, ब्लड के अंदर इस तरीके से रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। जब ब्लड के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी, अब यहाँ पे मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पे कितना दिन रहेगी, हमारा रहेगा 102 दिन रहेगी। फिर इसके बाद पूरी तरीके से हमारा क्या बन जाता है, इरेथ्रोसाइट मतलब कि मैच्योर आरबीसी बन जाती है। और इस मैच्योर आरबीसी के अंदर ना तो डीएनए होता है, ना आरएनए होता है, ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार सारी चीज़ें आपको रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें यहाँ पे डायग्राम से। डायग्राम में मैंने यही बताया है कि मान लीजिए कि यहाँ पे बोन मैरो है, ठीक है, कलर दूसरा कर लेते हैं। बोन मैरो के अंदर क्या होती है, हमारी होती हैं स्टेम सेल होती हैं।
ठीक है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल होती हैं। अब हीमोपोएटिक स्टेम सेल क्या बनाती है, सबसे पहले बनाएंगी प्रोइरेथ्रोब्लास्ट बनाएंगे। जब हमारा प्रोइरेथ्रोब्लास्ट बनता है मतलब कि इसमें न्यूक्लियस की साइज इतनी बड़ी रहेगी और हमारा जो मतलब सेल रहेगा, सेल की साइज भी बड़ी रहेंगी और जो हमारे आरएनए होते, आरएनए भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा आता है, दूसरा स्टेप हमारा कहलाता है इरेथ्रोब्लास्ट, जिसको हम नार्मोब्लास्ट भी बोलते हैं, नार्मोब्लास्ट बोलते हैं। अब नार्मोब्लास्ट हमारा 3 तरीके का होता है, जिसको हम बेसोफिलिक बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक बोलते हैं, आर्थोक्रोमेटिक बोलते हैं। जो हमारा बेसोफिलिक होता है इसमें न्यूक्लियस की साइज पहले की कंपेयर में थोड़ा कम होता है और और जो सेल की साइज है यह भी थोड़ा पहले की कंपेयर में कम होता है, ठीक है। और जो इसमें आरएनए रहता है यह भी पहले वाले मतलब कि प्रोइरेथ्रोब्लास्ट सेल में जितना रहता है उससे कम हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहीं पे हमारा क्या तैयारी होती है हीमोग्लोबिन के बनने की। लेकिन जो हीमोग्लोबिन बनता है कहाँ पे, हमारे जो पॉलीक्रोमेटिक सेल होते हैं इसके अंदर हमारे आरबीसी बनते हैं और यहीं पे हमारे न्यूक्लियस की साइज जो होती है इसके कंपेयर में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है और सेल की साइज भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा स्टेप आर्थोक्रोमेटिक आता है। आर्थोक्रोमेटिक में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये बाहर निकल जाता है और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हमारे पूरे तरीके से जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो पूरे तरीके से बन के क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा रेटिकुलोसाइट होते हैं। जो रेटिकुलोसाइट होते हैं एक ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर थोड़ा मोड़ा अमाउंट में क्या रहेंगे, हमारे आरएनए प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ये पूरे तरीके से मतलब यहाँ पे मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद अब क्या करता है, जो रेटिकुलोसाइट जो सेल होते हैं ये कहाँ पे रिलीज होते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जो हमारी नसें होती है उसके अंदर रिलीज हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे रहता है 1 से 2 दिन तक हमारा ब्लड इसी हमारे ब्लड के अंदर रहता है। फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, आरबीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से बनता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर कोई भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।